Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the last function of management, that is controlling. उसके पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम लोग ने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं, जिसमें पहला था प्लानिंग। प्लानिंग में वी हैड डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। मतलब सब हम लोग ने प्लान करके रखा था, सोच के रखा था। देन हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग किया, जिसके अंदर हम लोग ने क्या क्या एक्टिविटीज करने हैं वो काम को कंप्लीट करने के लिए वो आइडेंटिफाई किए थे, ग्रुपिंग किए थे। फिर हम लोग ने हर एक इंडिविजुअल के रोल डिसाइड किए थे, किसको क्या काम करना है। फिर हम लोग ने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन एस्टेब्लिश किया था कि हु विल बी सुपीरियर एंड हु विल बी द सबऑर्डिनेट। फिर हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे हम लोग ने फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अलोकेट किया था या फिर उसको हम लोग ने इकट्ठा किया था, वो सब हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग में किया। नेक्स्ट फंक्शन था अपना स्टाफिंग। स्टाफिंग इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयज, ह्यूमन रिसोर्सेज, जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग उनका। फिर हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कॉम्पेंसेशन पे करते हैं हम लोग उनको। फिर उनको परफॉर्मेंस अप्रेस करते हैं, चेक करते हैं उनका परफॉर्मेंस, एंड देन हम लोग उनको परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोशंस वगैरह देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब क्या है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाए। तो ये सब चीजें हम लोग ने स्टाफिंग में की थी। नेक्स्ट कम्स इज योर डायरेक्टिंग। नाउ डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज को काम के बारे में समझा रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं उनको, लीडिंग कर रहे हैं उनको, ताकि उनको काम अच्छे से समझे और वो उसके हिसाब से काम करे। एंड उसके बाद में फिर हम लोग ने कोऑर्डिनेशन देखा था। कोऑर्डिनेशन में मैंने 2 वर्ड्स आपको बताए थे, इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, जिसका मतलब क्या है कि सबको यूनिटी में काम करना है, एक होके काम करना है। सारे डिपार्टमेंट या सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको एज अ ग्रुप काम करना है। एंड नाउ लास्ट कम्स इज योर कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग का मीनिंग पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको ये एक जो चार्ट बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सी, यहाँ पे ये तुम्हारा टारगेट परफॉर्मेंस है। टारगेट परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि आपको कितना अचीव करना है, आपको आपने कितना टारगेट बनाया हुआ है। तो जैसे कि अगर सपोज आपको 100 यूनिट्स बनाने आज के दिन में, सो दैट इज योर टारगेट। देन यू सी योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या कि आपने कितना एक्चुअली में काम किया। जैसे कि मैंने टारगेट रखा था 100 यूनिट्स का, बट शाम तक मेरे से हो चुके हैं 90 यूनिट्स बना के। सो ये मेरा टारगेट, ये मेरा एक्चुअल काम है। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया और मैंने डेविएशन फाइंड आउट किया। डेविएशन का मतलब क्या होता है, कमियां। जैसे मैंने आपको बोला 100 का टारगेट था, 90 यूनिट्स एक्चुअली में बने, सो देर इज अ डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स ना। इफ एनी क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, कभी कभी डेविएशन हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे टारगेट आपका था 100, एक्चुअल भी आपका 100 हुआ, सो देर इज नो डेविएशन, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर जब डेविएशन होता है तो डेविएशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। मतलब वो डेविएशन क्यों आया, या उसके रीजंस क्या है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि ये डेविएशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि ये डेविएशन को अगर आप इग्नोर करोगे तो ये डेविएशन बढ़ते जाएगा। जैसे आज मैंने 100 टारगेट किया था और 90 हो गया, इग्नोर करूंगा अगर ये डेविएशन को, तो वो एक्चुअल जो है वो 80 होते जाएगा, 70 होते जाएगा। मतलब मेरा परफॉर्मेंस क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्या क्या किया मैंने, टारगेट परफॉर्मेंस को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया कि टारगेट कितना था और एक्चुअल में कितना हुआ। अगर डेविएशन है तो उसको मैंने फाइंड आउट किया और फिर मैंने वो डेविएशन को मिनिमाइज करने की कोशिश की। सेम चीज मैंने यहाँ पे मीनिंग के अंदर भी लिखा हुआ है। Controlling is a function of comparing actual performance with predetermined standard performance. Predetermined standard performance का मतलब ही होता है टारगेट परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने क्या किया, जो आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है या टारगेट परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर किया। फिर आपने डेविएशंस वगैरह है क्या वो फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कहीं पे कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है काम के अंदर। फिर आपने वो डेविएशन क्यों आ रहा है उसके रीजन फाइंड आउट करके वो डेविएशन को मिनिमाइज करने की कोशिश की। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलिंग बोलेंगे। डेफिनेशन में भी सेम बोला है फिलिप कॉटनर ने, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। मतलब क्या कि कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं या कुछ करेक्टिव मेजर्स हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, ताकि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है और हमारा जो डिजायर्ड मतलब टारगेट रिजल्ट है उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, क्लोजर ला पाएंगे या उसको हम लोग मैच कर पाए। सो आप ये चैट को अगर प्रॉपरली याद रखोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, पूरा मीनिंग समझ में आएगा। तो इसको अच्छे से आप याद रखना।
Now we'll start with the importance of controlling. First importance is helps to achieve organizational goals. Now goals हम लोग को पता है, हमारे goals है to earn profit, to expand business, to create corporate image और enhance corporate image and to satisfy the customers. ना यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग के अंदर कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ टारगेट परफॉर्मेंस को कंपेयर करके डेविएशंस फाइंड कर रहे हो और फिर आपको डेविएशन को कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब चीजें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपको हेल्प होगा। आप अगर डेविएशंस को इग्नोर करोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव जो कभी भी अचीव नहीं होंगे, आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा या आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपके बिजनेस का एक्सपेंशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। सो अगर आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग जो होता है वो आपको हेल्प करेगा, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अपने पास तीन रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्स जिसमें मशीन्स और रॉ मटेरियल होता है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज, और फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है पैसा या कैपिटल। कंट्रोलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ये जो रिसोर्सेज है इसको हम लोग ऑप्टिमली यूज कर पा रहे हैं या उसको एफिशिएंटली अच्छे से यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय डेलिबरेटली या जानबूझ के कोई भी काम जो है उसमें डिले नहीं कर रहा है, लेट नहीं कर रहा है, टाइम पे वो काम को कंप्लीट कर रहा है, सही तरीके से वो काम को कंप्लीट कर रहा है, प्लस किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। आप अगर वो डेविएशंस को इग्नोर करोगे तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, काम में डिले करेंगे, वो लोग रिसोर्सेज का वेस्टेज करेंगे, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस हो रहा है। तो वो सब चीजें यहाँ पे कंट्रोलिंग की वजह से क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज। मतलब कि कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है कि सारे एम्प्लॉयज जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो डेडिकेशन के साथ, मतलब क्या दिल लगा के काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट किया जाने वाला है। मतलब उन्होंने कितना काम किया, कितने डेविएशन के, ये सब का इवेल्युएशन होगा, उनका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा, और अगर उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर सेटिस्फैक्टरी रहेगा तो उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब अगर अच्छा उनका रिपोर्ट आया, डेविएशन उनके काम में कम आए, तो उनको ज्यादा सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशंस वगैरह मिल सकते हैं उनको, दूसरे जो बेनिफिट्स वगैरह है वो बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पे कंट्रोलिंग की वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो रहे हैं अच्छा काम करने के लिए या हार्ड वर्क करने के लिए, वो रेडी हो गए। अगर कंट्रोलिंग नहीं रहेगा तो उनको पता है कि उनका परफॉर्मेंस चेक होने वाला नहीं है, तो वो काम को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे या वो काम को सही तरीके से नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि सब काम जो है वो सही तरीके से होता है और पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि जो भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज होती है वो आपके यहाँ पे होगी नहीं। अनडिजायरेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, थेफ्ट मतलब चोरियां वगैरह नहीं होगी, करप्शन वगैरह नहीं होंगे आपके यहाँ पे, या आपके यहाँ पे जो वर्क में डिले होता है या एम्प्लॉयज जानबूझ के काम टाइम पे करते नहीं है, वो सब चीजें नहीं होंगी। अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड मतलब क्या है कि एक दूसरे को हेल्प नहीं करना, ये सब चीजें जो है वो मिनिमाइज होने में हेल्प होगा अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोलिंग होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मतलब कोई हर एक चीज सही तरीके से होगी, डिसिप्लिन तरीके से होगी, और सारी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज जो है वो मिनिमाइज होने में हेल्प होगी अगर आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करोगे तो। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। नाउ साइकोलॉजिकल प्रेशर का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट मोर रिवॉर्ड। मतलब क्या कि एम्प्लॉयज को एक मेंटली ऐसे फील होता है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, बिकॉज क्या होने वाला है कि उसका परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट करने वाले हैं, और इवेल्युएशन में अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा तो उसको फिर ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये साइकोलॉजिकल प्रेशर एम्प्लॉय के ऊपर एक क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, इसकी वजह से एम्प्लॉय क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, और उसके वजह से उसका वो एक अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे पाएगा। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज क्या करेंगे, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए वो लोग कभी भी एफर्ट्स नहीं लेंगे, वो लोग जैसे भी काम चल रहा है वैसे काम चलाने देंगे। सो कंट्रोलिंग क्या कर रहा है, उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है कि मुझे अच्छे से काम करना है, बिकॉज अच्छा मेरा अगर परफॉर्मेंस रहा तो मुझे अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा करके। नेक्स्ट वन इज एक्ट एज अ गाइड। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट किया जाता है, हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उसमें से डेविएशंस को वगैरह फाइंड आउट किया जाता है, और वो डेविएशंस को फिर कम करने की कोशिश की जाती है। अगर सपोज ये कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, सो फिर आपका जो प्लान है, आपने जो टारगेट बनाया है वो टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा।
सो आपने ये प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो प्लान है या टारगेट जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो कंट्रोलिंग है वो क्या कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट ट्रैक पे लेके जा रहा है, ताकि आप आपके जो प्लान है उसको अचीव कर पाए और आपके जो गोल्स है उसको आप अचीव कर पाए। सो ये एज अ गाइड ये आपको ये बता रहा है कि आप आपके परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है या आपके परफॉर्मेंस कैसे जाना चाहिए। सो वो एज अ गाइड एक्ट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, मतलब आपका जो कॉस्ट है वो कम होने में हेल्प हो रहा है, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज आपके यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है, सब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। फिर आपके यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आप कर रहे हो, कोई भी लीकेजेस वगैरह या वेस्टेजेस वगैरह ये सब चीजें नहीं हो रहा है, और ये सब चीजों की वजह से क्या होता है कि आपका कॉस्ट जो है वो कम होने में हेल्प हो जाएगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कम होता है तो डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। So this was all about controlling and its importance. Thank you. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends.